नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान टेक्निकल सेंटर जैन सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों आइकॉनिक का ये हमारे पास एक टीवी आया है। दोस्तों देखेंगे वहाँ पर तो आइकॉनिक का 14 इंच का CRT टीवी है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा था, तो चलिए थोड़ा सा मैं पावर सीक्वेंस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, B763, ये वाला PNP ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये, ठीक है। जिसके एमीटर पे हमारी इनपुट सप्लाई जो है कि 14 वोल्ट जो है वो आती है, ठीक है। 14 कह रहा हूँ, 10 वोल्ट, ठीक है। 10-12 वोल्ट जो हमारी यहाँ पावर सप्लाई से स्टैंड बाई के लिए बनती है, वो इसके एमीटर पे आती है दोस्तों। और इस PNP ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए दोस्तों क्योंकि इसके एमीटर की जो सप्लाई है वो समथिंग 11 वोल्ट के लमसम होगी। चलिए मैं इसको ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। अभी इसको मैंने रिलीज कर दिया है, सप्लाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑन कर दिया। तो अभी इसके एमीटर की सप्लाई देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एमीटर है, इसका एमीटर पे सप्लाई देखेंगे तो 10.77 वोल्ट के लमसम है, ठीक है। तो इसका कलेक्टर जो है यहाँ से आउट होगा, लेकिन यहाँ पर अभी 0 वोल्टेज है दोस्तों। यहाँ पर कोई वोल्टेज आउट नहीं, ये आउट होगी तो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर 10 ओम की 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, जो कि हमारे इस ट्रांजिस्टर को C2383 जो NPN ट्रांजिस्टर है इसको मिलेंगी दोस्तों। इसके बेस से 5 वोल्ट का जीनर लगा होता है, और इसके कलेक्टर पे ये वोल्टेज आएगी आपको ऑन होके। एमीटर से 5 वोल्ट आउट होगी, जो कि हमारा प्रोसेसर को ऑन करने के लिए, सारे सिस्टम को ऑन करने के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको पावर ऑन देते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ दोस्तों, ये वाला ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर दोस्तों इसके बेस पे जो है 0.7 वोल्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पिन से आएगी, यहाँ से ऑन होकर माइक्रो कंट्रोलर की पिन से यहाँ पर आएगी। जैसे ऑन करेंगे तो इसका एमीटर जो है ऑलरेडी ग्राउंड है, देखेंगे ये इसका एमीटर ऑलरेडी ग्राउंड है। तो जैसे ही NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.7 वोल्ट मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका कलेक्टर जो है ये लो हो जाएगा। कलेक्टर लो होगा तो कलेक्टर ये आके इसके बेस से, यहाँ से एक रजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस से कनेक्टेड है PNP ट्रांजिस्टर के दोस्तों। तो इसकी बेस की वाइसिंग जो है वो लो हो जाएगी, एमीटर के अकॉर्डिंग 0.7 वोल्टेज यहाँ पर लो हो जाएगी। जब 0.7 लो हो जाएगी तो हमारा जो है ये ट्रांजिस्टर जो स्विच कर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर वोल्टेज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके एमीटर और कलेक्टर पे कितनी वोल्टेज है। एमीटर और बेस पे, एमीटर पे 10.67 वोल्टेज, और इसके बेस पे भी देखेंगे 10.5 वोल्ट के लमसम 5 वोल्ट के लमसम इसके बेस पे है। बेस इसका जब तक लो नहीं हो, 0.7 इससे लो हो जाएगा तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें इसके कलेक्टर पे देखें कितनी वोल्टेज मिल रही है। अभी इसके कलेक्टर पे 10 वोल्ट ही मिल रही होगी, जो उसके बेस पे मिल रही है दोस्तों वही वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। देखिए इसके बेस पे जो वोल्टेज मिल रही थी 10.50, और इसके बेस पे देखेंगे तो 10.50, ठीक है। वही वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा, NPN वाला ट्रांजिस्टर जो हमारा ऑन होगा दोस्तों, ये वाला, तो ये क्या करेगा, इसके बेस को 0.7 लो कर देगा। क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर है दोस्तों, एमीटर से 0.7 वोल्ट लो जब तक नहीं होगा तब तक ये PNP ट्रांजिस्टर वो ऑन नहीं होगा, और NPN ट्रांजिस्टर को 0.7 मिलते ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके कलेक्टर पे ये 0 वोल्टेज यहाँ पे। चलिए तो इसको सबसे पहले तो हम पावर कमांड देते हैं स्टैंड बाई का। हालांकि इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह का फॉल्ट था, ट्रांजिस्टर मैंने चेंज कर दिया। तो अभी देखेंगे तो इसके बेस पे कितना आ गया, 0.7 वोल्ट 687 के लमसम वोल्टेज जो है यहाँ पर हमें जो है मिल गई दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो कलेक्टर है वो हो गया होगा लो, ठीक है। अभी इसका कलेक्टर देखेंगे तो ये लो हो गया होगा। देखिए इसका कलेक्टर हो गया हमारा लो, ठीक है। कलेक्टर लो हो गया। तो अब इसके बेस पे देख लेते हैं सप्लाई कितनी आई। इसके बेस की सप्लाई देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है लो हो जाएगी एमीटर के अकॉर्डिंग 0.7। देखिए यहाँ पर 9.57 हो गई, ठीक है, 9.57 इसके इधर। अब इसके कलेक्टर पे देख लेते हैं, एमीटर पे 10.32, ठीक है, 10.32, और इसके बेस पे 9.6, मतलब 0.78 वोल्ट जो है इससे अब लो हो गई। अब इसके कलेक्टर से वो जो वोल्टेज है वो आउट होने लग रही होगी। देखिए इसके कलेक्टर से वोल्टेज देखिए 10.13 वोल्ट जो है वो आउट होने लगा है, ठीक है। अब यही वोल्टेज देखेंगे यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ये जो हमारी ये
रेजिस्टेंस लगी 10 ओम की। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आ गए। अब ये 10 ओम के द्वारा दोस्तों ये हमारे इसके कलेक्टर पे पहुँच जाएगी। ठीक है, कलेक्टर पे देखिए 8.9 वोल्ट के लमसम पहुँच गई रेजिस्टेंस के द्वारा। अब इसका जो एमीटर है यहाँ से आउट होगी 5 वोल्ट, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए या पूरे सर्किट को चलाने के लिए। देखिए ये अभी पावर सीक्वेंस इसका जो है प्रॉपर हो गया, 5 वोल्ट आ चुकी है। अब पिक्चर भी हमारी आ चुकी होगी दोस्तों। देखिए वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कॉनिक लिख के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा CRT का पावर सीक्वेंस है दोस्तों वो यहाँ पर काम करता है। कभी अगर आपका स्टैंड बाई में है तो ये सभी चीज़ें आपको इस तरह से मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर से जो आने वाली वोल्टेज है वो समथिंग आपको 0.7 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पे आएगी। NPN ट्रांजिस्टर या 47 होगा या 18 होगा। ठीक, 18-15 या 147 का यूज किया जाएगा NPN का। ठीक है, यहाँ पर 0.7, उसके बाद ये हाई लो होगा, ये इसके कलेक्टर लो होगा तो इसके जाके लो करेगा। और दूसरे जो सीक्वेंस होते हैं उसके अंदर क्या 2 NPN का ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके रेगुलेटर बनाया जाता था, तो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट के लिए। ठीक है, 2 तरह से इसमें डिज़ाइन किए जाते हैं CRT के अंदर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।